गुड मॉर्निंग। आई हेल यू एट इंग्लिश विद एएस। आइए आज से हम लोग लिटरेचर की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आप लोग लैंग्वेज देख रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्थ कमिंग वैकेंसी जीआईसी में लेक्चरर के लिए फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं और जिसका एग्ज़ाम है जून में। उसी को ध्यान में रख करके, और यह केवल ना जीआईसी के लिए अपितु टीजीटी और पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज पढ़ते हैं हम लोग जे चौसर यानी कि जेफरी चौसर 1340 टू 1400। चलिए आइए ध्यान से देखेंगे। चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोएट्री। यह बात आपको अच्छे से याद रखना है कि चौसर को जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोएट्री। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप बोलेंगे जेफरी चौसर। चौसर इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाशा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनासा, तो सही आंसर होगा चौसर। नेक्स्ट, जेफरी चौसर फर्स्ट टाइम यूज हेरोइक कपलेट। आप जब लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत, तो उसमें हेरोइक कपलेट को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, पहली मर्तबा किसने प्रयोग किया, दैट इज जेफरी चौसर। ऑफ इन हिज वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वुमन। कभी कभी काफ़ी डीप क्वेश्चन बन जाता है कि जेफरी चौसर फर्स्ट टाइम यूज्ड हेरोइक कपलेट फॉर्म ऑफ पोएट्री। पूछेगा क्वेश्चन इन विच वर्क, तो करेक्ट आंसर होगा द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। माय डियर, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से तैयार करोगे। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज़ द राइटर ऑफ द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, तो आंसर होगा चौसर। और दूसरा, इन्होंने फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट को द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में ही यूज किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक क्रिटिक हुए हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि प्रेस्क्राइब भी हैं जीआईसी लेक्चरर में। मैथ्यू अर्नोल्ड फर्स्ट टाइम कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपने ये तो समझ लिया कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है चौसर को, बट आपसे ये पूछेगा कि हु कॉल्ड फर्स्ट टाइम द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टू चौसर। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसने कहा, तो करेक्ट आंसर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। याद रखेंगे। नेक्स्ट, चौसर्स वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो चौसर के वर्क्स हैं यानी कि जो इनकी कृतियां हैं, इनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और उनमें वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पीरियड ही रोट रोमन, याद रखेंगे इस नेम को, रोमन डेला रोज अ ग्रेसफुल लव पोएम। ये कैसी पोएम है, बहुत ही शानदार लव पोएम है। ABC एंड बुक ऑफ द डचेज, इन्होंने जो दूसरा लिखा है बुक ऑफ डचेज, ये भी याद रखना है। इन दिस पीरियड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच राइटर्स। फर्स्ट पीरियड में ये किनसे प्रभावित थे चौसर, फ्रेंच राइटर्स से, यानी कि इन पर फ्रेंच का इम्पैक्ट था। और नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड की अगर बात करते हैं तो द बेस्ट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज ट्रायलस एंड क्रेसिडा। इन दिस पीरियड चौसर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन राइटर्स। इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। ये क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि सेकंड पीरियड में जो इनका सबसे अच्छा द बेस्ट वर्क था वो था ट्रायलस एंड क्रेसिडा। इसको याद रखना है, पूछ सकता है किसने लिखा, तो चौसर ने लिखा। किस पीरियड में लिखा, सेकंड पीरियड। और किससे इन्फ्लुएंस होके लिखा था, वो था इटालियन राइटर्स, यानी कि सेकंड पीरियड में। माय डियर, जैसा कि आपने अभी अभी जाना, फर्स्ट पीरियड में चौसर इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, फ्रेंच ऑथर्स जो थे फ्रेंच ऑथर्स से प्रभावित थे। और सेकंड में आते हैं तो ये इटालियन ऑथर से प्रभावित होते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड फर्स्ट नॉवेल। और माय डियर, ये भी याद रखना है कि ट्रायलस एंड क्रूसेडा को फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। नेक्स्ट थर्ड पीरियड।
इन दिस पीरियड चौसर वाज इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ये तीसरा पीरियड था। आखिर वो कौन सा पीरियड था जिस पीरियड में चौसर पर प्रभाव पड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज का और इंग्लिश समाज का? वो था थर्ड पीरियड। चौसर रोड प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। माय डियर, यही तो वर्क है जिसने चौसर को वर्ल्ड पॉपुलर बना दिया, अमर बना दिया, इमॉर्टल बना दिया। दिस लॉन्ग नैरेटिव इज कॉल्ड पोर्ट्रेट गैलरी। इट कंसिस्ट ऑफ 29 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा 29 कैरेक्टर्स हैं एंड 24 चैप्टर्स। इसमें कहानियाँ कही गई हैं। द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम आर द फ्रायर, क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड, नन, द वाइफ ऑफ द बाथ। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, द 14th सेंचुरी। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब हम बोलते हैं 14th सेंचुरी तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। 14th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, ये कब तक रहेगी? यानी कि ये होगी 1399 तक ये 14th सेंचुरी मानी जाएगी। और जैसे ही हम 1400 प्लस होंगे, 1401 में आएंगे तो ये 15th सेंचुरी हो जाएगी। तो याद रखेंगे, इन 14th सेंचुरी देयर वर 3 मेन इटालियन राइटर्स, पेट्रार्क, दांते एंड बोकैसियो। ये तीनों बहुत ही पॉपुलर थे। याद रखिएगा, इटालियन राइटर्स थे। पेट्रार्क का नाम सुना होगा, दाते डिवाइन कॉमेडी, और बोकैसियो। तो दाते इज फेमस फॉर हिज डिवाइन कॉमेडी। माय डियर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, किसी भी एग्जाम की बात करें तो आपका ये क्वेश्चन आने वाला है कि हु इज द राइटर ऑफ डिवाइन कॉमेडी। ये इतना पॉपुलर है कि इवन स्टैटिक जीके में भी पूछ लिया जाता है। दाते इज फेमस फॉर हिज डिवाइन कॉमेडी। याद रखेंगे, डिवाइन कॉमेडी बाय दाते। अब दाते कहाँ से थे? इटालियन थे, ये भी याद रखना है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, ईच ऑफ द पिलग्रिम वाज टू हैव टोल्ड 4 स्टोरीज। ऐसे जो कार्यक्रम था वो ये था, ये प्रत्येक यात्री होगा वो 4 स्टोरी सुनाएगा, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ वर कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ चौसर। भाई, चौसर के समकालीन कौन थे? लैंगलैंड और वाइक्लिफ, दोनों के नाम याद रखेंगे। वर कंटेम्प्रेरी राइटर। वाइक्लिफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स यानी धर्म सुधार के रूप में जाने जाते। ही इज आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ही ट्रांसलेटेड गॉस्पेल्स एंड न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू टेस्टामेंट आपने कई जगह लिखा रहता है बाइबल का इन्होंने ट्रांसलेशन किया। किसने? वाइक्लिफ ने। लेकिन एक्चुअल में जो बाइबल थी वो 2 पार्ट्स में थी, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो इन्होंने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेट किया था। तो हम लोग बहुत जल्दी ऐसे ही देखते रहेंगे। आप सबको पता है, ठीक है, कि चौसर इम्पॉर्टेंट हैं और चौसर आपके द वेरी फर्स्ट प्रेस्क्राइब्ड ऑथर हैं जीआईसी लेक्चरर में। तो धीरे धीरे करके हम जीआईसी का सिलेबस भी कवर करते रहेंगे। देखो, लैंग्वेज में जितना मैं आपको दे रहा हूँ उससे ऊपर कुछ आना नहीं है। लिटरेचर भी हम धीरे धीरे ऐसे ही कवर करते रहेंगे। बस यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि 2021 में आपको एक जॉब लेनी है तो इसमें हम आपके साथ ही बनेंगे। आपको कुछ नहीं, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए 94, दोबारा मैं लिखता हूँ, ध्यान दें, 9453945251। इस नंबर पर लिखना है ज्वाइन, JOIN, और लिख देना है टेस्ट। TGT PGT टेस्ट सीरीज का एडमिशन ओपन है, जो डेली टेस्ट होगा और आपका ये टिल एग्जाम यानी परीक्षा की डेट तक चलेगा। माय डियर, आप यदि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो बस ज्वाइन टेस्ट लिखिए और कल और परसों 2 दिन डेमो चलेगा। 1 फेब से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड साथी हैं इतना ज़रूर करें। हाँ जी, यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।